तो हमने दोस्तों इसमें क्या क्या समझ लिया अब तक। हमने समझ लिया कैंडल्स क्या होता है, चार्ट रीडिंग कैसे की जाती है, कैंडल्स अगर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है तो क्या शो कर रहा है। फिर हमने समझ लिया ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं। ट्रेंड लाइन हम लोग हाईज को जोड़ते हैं, लोज को जोड़ते हैं, एक हमें अच्छा लेवल मिल जाता है कि अगर मान लीजिए ये हाई हाई जा रहा है तो इसके ऊपर अगर यहाँ कैंडल है, यहाँ तोड़ेगी तो मतलब और ऊपर जा सकती है। अगर लो चल रहा है तो वो भी हम समझ भी लेंगे कि कैसे होता है। तो हमने फिर समझा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद अब हम समझेंगे ब्रेकआउट अंडरस्टैंडिंग, ब्रेकआउट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बारे में एक थोड़ी सी स्टडी लेंगे। तो वापस हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो उसको समझने के लिए वापस हम लोग चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों हम लोग अपने चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और अब हम समझेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको इनलार्ज कर लेते हैं और देखिए दो लाइनें मैंने यहाँ बना रखी हैं। अब ये दो लाइनें क्यों कैसे बनी है, अगर आप ये लाइन देख पा रहे हो, ये लाइन है दोस्तों मोटा मोटा 16,000 की लाइन है। अब 16,000 के आसपास आते ही मार्केट एक साइकोलॉजिकल नंबर है 16,000। तो मार्केट जब भी इसके आसपास आती है तो एक अलग तरीके से रिएक्शन देती है। अगर हम इसका बहुत लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे कोशिश किया इसने इस तरफ बढ़ने का लेकिन नहीं बढ़ पाई, नीचे आ गई। फिर इधर बढ़ने का शुरू किया, फिर यहाँ पे एक बार इसने ट्राई भी किया, टच किया, लेकिन फिर नीचे आ गई। फिर अब हमें अगर ब्रेकआउट समझना है तो एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली कि एक थोड़ी क्रिटिकल लाइन है, या थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं लाइन को, थोड़े और पॉइंट्स मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, और एक और लाइन मैं खींच देता हूँ जो कि हो जाएगी आपकी सपोर्ट की लाइन नीचे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा माइंड वॉबलिंग है बट आप इस वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको समझ में आएगी चीज़ें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बार बार मार्केट जब भी 15,900 या 16,000 के आसपास आती है तो एक रिएक्शन सा देती है, या तो वो नीचे चली आती है या फिर वो, अब देखिए यहाँ पे तेजी आई और ये कैंडल ने एक ब्रेकआउट कर दिया, इस लेवल को जो 1 डेढ़ महीने का लेवल चल रहा था उसको ब्रेक कर दिया। तो ये हो गई ब्रेकआउट कैंडल। अब जब भी कोई ब्रेकआउट कैंडल मिलती है तो हमें एक सेकंड कैंडल का वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद वाली कैंडल जो होती है, जैसे ये कैंडल अगर आप देखें तो ये है कंफर्मेशन कैंडल। और अगर ये सिग्नल आपको मिल जाता है कहीं पे भी किसी चार्ट के ऊपर, चाहे वो निफ्टी 50 का हो, किसी शेयर का हो, किसी करेंसी का हो, कहीं पे भी अगर आपको एक ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन, मतलब अभी भी यहाँ पे बुल का ट्रस्ट बना हुआ है, जो लोग बाय कर रहे हैं उनका ट्रस्ट इस कैंडल के ऊपर बना हुआ है, इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी है और ऊपर जाने की। फिर ये देखिए थोड़ा साइडवेज रहा थोड़ा टाइम तक, 4 5 दिन 6 दिन, उसके बाद इसने वापस से जो इसका हाई था उसको वापस से तोड़ा। इसलिए मैं आपको लास्ट टाइम बताया था हाई लो को मॉनिटर करना, कि आप हाई लो को मॉनिटर करके चलें। अब आप अगर देखें तो ये जो कैंडल थी जिसने हाई बनाया था यहाँ पे, जो ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन कैंडल जिसको हम बोल रहे थे, उसका हाई यहाँ पे था। अब जैसे ही 3 4 दिन तक इस लेवल पे रहा, ऊपर नीचे, लेकिन किसी कैंडल का क्लोज इसके ऊपर नहीं हुआ था। क्लोज मतलब ये बॉडी इसके ऊपर नहीं गई थी, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन के ऊपर बॉडी जाके बंद नहीं हो पा रही थी। बॉडी बंद हुई तो नेक्स्ट डे फिर नीचे आ जाती। अब हम वेट करेंगे इसका ब्रेकआउट का, कंफर्मेशन का। जैसे ही कैंडल इसके ऊपर वापस चली गई, ये अब क्या हो गई, नई कंफर्मेशन कैंडल हो गई। इसका मतलब मार्केट और ऊपर की तरफ जाना चाहेगी, मार्केट की जर्नी और ऊपर जा सकती है। तो ये ब्रेकआउट हुआ। फिर हमने सेकंड कैंडल अगेन, ये इस केस में कंफर्मेशन कैंडल थी। अब देखिए यहाँ से फिर तेजी आई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, अब यहाँ पे हाई बन गया। नया हाई हमारा क्या है, हमारा नया लेवल क्या हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आई, ये लेवल हो गया। अब हमें इसका वेट करना है ब्रेकआउट का। अब जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी तो समझिए और ऊपर जाना चाह रही है। अगर इसी लेवल पे घूमती रहेगी, मान लीजिए ऐसे होता, फिर ऐसे होता, फिर ऐसे होता, फिर ऐसे होता, इस लेवल पे घूम रही होती, ऊपर जाती फिर नीचे आके बंद होती, ऐसे करके, तो समझिए साइडवेज मार्केट है। बट अभी फ़िलहाल मार्केट ने यहाँ पे हाई बना लिया, ऑल टाइम हाई था ये। अब इस हाई को टूटने का हम वेट करेंगे। जब ये टूटेगा
फिर से हम लोग ब्रेकआउट कैंडल्स आइडेंटिफाई करेंगे और फिर से हम लोग कंफर्मेशन कैंडल को देखेंगे। अगेन क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला। ये देखिए इतनी बड़ी कैंडल, काफ़ी बड़ी कैंडल बोली जाती है, ये ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट की कैंडल होगी। फिर सेकंड कंफर्मेशन कैंडल, ये वापस से ब्रेकआउट कैंडल है, उसके बाद वाली वापस से कंफर्मेशन कैंडल है। ठीक है, अब ये कंफर्म इसने कर दिया, इसके बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। थोड़ा सा ऊपर नीचे आने का वेट करो। अब ये हाई आपका हो गया, इसके जब भी नीचे आपको मिलता है मार्केट तो आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि वापस से मार्केट में तेज़ी है अभी। तो वही हुआ। अब देखिए यहाँ से मार्केट कहाँ तक गई ब्रेकआउट देने के बाद। तो ब्रेकआउट, पहली कैंडल होती है ब्रेकआउट, जैसे ये कैंडल थी ब्रेकआउट, दूसरी कंफर्मेशन। दोनों अगर ग्रीन रहती हैं, दोनों अगर ग्रीन रहती हैं तो आप बाय करके चल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये ब्रेकआउट और ये कंफर्मेशन दोनों ग्रीन है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, किसी भी लेवल पे आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। सिमिलरली फिर यहाँ पे हम अगर हाई बना ले अपना, तो ये चार्ट में आप हमेशा आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ फिर से हाई बन गया, नया हाई, ऑल टाइम हाई था ये। अब हम इसको ब्रेकआउट करने का वेट करेंगे। इसको इसने ब्रेक किया, इस कैंडल ने, फिर दूसरी कैंडल क्या थी, ये ब्रेकआउट हो गई, BO लिखता हूँ मैं ब्रेकआउट को, और ये कंफर्मेशन CNF लिख देता हूँ। ठीक है, ये कंफर्मेशन। तो यहाँ पे आप एक एंट्री कर सकते हो, बट थोड़ा सा इसने देखिए साइडवेज दिखाया 3-4 दिन, उसके बाद ही वापस गई ऊपर, फिर थोड़ा साइडवेज ऊपर। तो इस तरीके से आपको ब्रेकआउट और कंफर्मेशन कैंडल का एक अच्छा आइडिया लग जाएगा अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करोगे तो दोस्तों ये ब्रेकआउट और कंफर्मेशन आप किसी भी चार्ट में देख सकते हो। आप किसी शेयर के चार्ट में आपको मिल जाएगा, ये कमोडिटी के चार्ट में भी आपको सेम चीज़ फॉलो होती है, और हर जगह ये चीज़ फॉलो होती है, ब्रेकआउट और कंफर्मेशन का रूल। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना सीख गए और एक लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख गए प्रॉपरली, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हमने देखा ये ऑल टाइम हाई बना दिया यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे खींच दिया। जब यहाँ पे फिर कोई कैंडल ऊपर जाती और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता तो फिर से हम लॉन्ग हो जाते इस मार्केट में, बट किसी ने ऐसा किया ही नहीं यहाँ पे। तो इस लेवल पे हमें एंट्री करनी ही नहीं है। इस लेवल पे एंट्री करोगे तो आप क्या होता है, इसको बोलते हैं बुल ट्रैप, कि आपसे मार्केट ने यहाँ पे एंट्री करवा ली, आपने यहाँ बाय कर लिया, आप यहाँ बाय करके फंस गए। अब इस लेवल में वापस मार्केट को आने में बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि यही होता है मार्केट में कि आपसे यहाँ पे बाय करवा लेते हैं, फिर यहाँ पे देखिए घूम रही है, इतने टाइम तक घूमती आ रही है, महीने, ऑलमोस्ट 1 साल हो गए, लेकिन ये लेवल नहीं आया। जो यहाँ पे एंट्री किए होंगे उनका रिटर्न तो आप मान के चलिए FD जितना भी नहीं आएगा, इनफैक्ट वो लॉस में बैठे होंगे। तो मार्केट में सही एंट्री और सही एग्जिट एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही आप कर सकते हैं, जो कि हम समझ रहे हैं ब्रेकआउट और कन्फर्मेशन रूल को। जैसे फिर से आप यहाँ देखें, यहाँ का रूल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, बट ये वाली कैंडल वापस से हमारा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, ये ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। अब हमें इसके निचले लेवल पे ही एंट्री करनी है। अब यहाँ हमें ऊपर की तरफ एंट्री नहीं करनी है। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन भी हो गया था, अब यहाँ का लेवल जिस दिन ब्रीच होगा, अब जिस दिन ये लेवल पे कोई कैंडल आके, सॉरी, जिस दिन ये लेवल पे कोई कैंडल आके ऊपर जाती है और ऐसे करके कंफर्मेशन देती है, तो हम लॉन्ग हो सकते हैं। फिर चांसेस है कि मार्केट और ऊपर जाएगी। पर जब तक ये नहीं होता है, आप वेट करिए नीचे लेवल पे लेने का। वो हम समझेंगे आगे, इंडिकेटर जब समझेंगे कि RSI की हेल्प से हम लोग कैसे उसको ले सकते हैं। तो अभी हमने क्या समझा, हमने समझा ब्रेकआउट और कंफर्मेशन के बारे में, फिर हमने समझा सपोर्ट, नीचे साइड में जो होता है ये सपोर्ट हो गया। अब जब भी इस लेवल पे मार्केट आएगी एक अलग तरह से बिहेव करेगी। देखिए यहाँ पे टूटा, नीचे बंद हुई, अगले दिन ही ओपनिंग इतनी बड़ी हो गई, इस लाइन पे कितनी दिन तक घूमती रही। यहाँ पे ब्रेकआउट एक मिला, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, नीचे आके बंद हुई, उसके बाद इतना लंबा नीचे मार्केट गई, लेकिन 2 दिन के अंदर ही वापस यहाँ पे। तो एक लेवल जो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर वो आप करना समझ गए, आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैंने आपको एक थ्योरेटिकली बता दिया, तो हमने क्या सीखा, हमने एक ट्रेंड लाइन बनाना सीखा। ठीक है, ट्रेंड लाइन ऐसे बनती है, हाई हाई को मिलाते चले गए, लो लो को मिलाते चले गए, हमारी एक ट्रेंड लाइन मिल गई। ऐसे यहाँ पे भी देखें हम, ये हाई को ये हाई से मिलाया और सीधा खींच दिया लाइन को। ठीक है, ये लो था, ये लो को
इस लो से मिलाया, सीधा खींच दिया लाइन को। तो मार्केट जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगी, देखो ये दोनों को ब्रेक किया था, यहाँ मार्केट ने ब्रेक किया, कंफर्मेशन में दे दिया, इसका मतलब अब फिर मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। कहाँ पे आके रुकी? अब जो ये लाइन क्या थी? मार्केट की रेजिस्टेंस थी। बट वापस ये रेजिस्टेंस जब ऊपर चली गई तो अब क्या बन सकती है? ये ऊपर चली गई तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा ना मार्केट का। तो देखिए वहाँ पास मार्केट जब नीचे गिरी है, इसी लेवल पे आके वापस बाउंस बैक किया। तो ये लाइन जब आप खींच के रखते हो उसको मिटाना नहीं है कभी, क्योंकि आज जो मार्केट का सपोर्ट है वो कल रेजिस्टेंस हो सकता है, आज जो रेजिस्टेंस है वो कल सपोर्ट भी हो सकता है। तो वो लाइन को आप लिख के रख सकते हो। जैसे ये थी, अब मार्केट देखिए यहाँ पे हमने ब्रेक किया, ब्रेकआउट मिला, लेकिन चल क्या रहा है? अगस्त। और यहाँ पे हम देखें वापस मार्च, ऑलमोस्ट कई महीनों के बाद मार्केट वापस इस लेवल पे सपोर्ट ले रही है, ये लेवल पे देखिए एग्जैक्टली देखा आपने। तो जो उस टाइम पे रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे सपोर्ट बन गया मार्केट का। तो इसी लेवल पे अगर आपको ये पता होता लेवल यहाँ पे, तो जब भी इस लेवल पे वापस टच कर रही मार्केट, क्योंकि ब्रेकआउट यहाँ मिला बट ये कंफर्मेशन है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ ना, ये एक कैंडल ने इस लाइन को तोड़ दिया नीचे की तरफ, बट दूसरा कैंडल भी रेड होनी चाहिए थी कंफर्मेशन के लिए। तो हमने जो चीज़ यहाँ पे समझा, दो ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड का कंफर्मेशन होता है, दो ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड का कंफर्मेशन होता है जब ब्रेकआउट के बाद। तो ये ब्रेकआउट होती है, ब्रेकआउट कैंडल, ये कंफर्मेशन कैंडल होती है। वैसे ही दो ब्लू रेड कैंडल की जगह मैं ब्लू बना रहा हूँ, दो रेड कैंडल अगर नीचे की तरफ रहती है, इस लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया इसने, इसको इसने ब्रेक कर दिया, बट इसने तो ब्रेक किया रेड ने, बट दूसरी कैंडल भी रेड होनी चाहिए थी ना कंफर्मेशन के लिए। ये ब्रेकआउट कैंडल थी बट कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन आ गई, उल्टी दिशा में चली गई। इसका मतलब ये रॉन्ग कंफर्मेशन है, इसका मतलब मार्केट उल्टी दिशा में जाने वाली है। ठीक है, इससे ये समझ में आता है अपने को। तो दोस्तों आई होप आपको आज की डेट में आपको कैंडल समझ में आ गया, आपको चार्ट रीडिंग समझ में आ गई, आपको ट्रेंड लाइन बनानी आ गई, आप अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। आपको ब्रेकआउट की भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ब्रेकआउट, दो ग्रीन कैंडल अगर आपने यहाँ पे खींच रखा है रेजिस्टेंस, अगर ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया और दूसरी कैंडल भी ग्रीन रही, दूसरी कैंडल भी ग्रीन बनती है, तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट थी और ये कंफर्मेशन है। तो दोनों से आपको कंफर्म हो गया कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही रहने वाली है। सिमिलरली अगर नीचे के लेवल पे सपोर्ट, मान लीजिए ये सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट ने रेड कैंडल के साथ, दूसरी कैंडल भी रेड हो गई, इसका मतलब ये कंफर्मेशन है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये कंफर्मेशन कैंडल, इसका मतलब मार्केट और नीचे ट्रेंड में नीचे जाने वाली है। इससे ये हमें आइडिया लगता है। तो बाकी अब हम लोग वॉल्यूम के बारे में समझेंगे, वॉल्यूम क्या होता है। एक बार मैं आपको चार्ट में ले चलता हूँ वापस से। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है वॉल्यूम के बारे में। अब वॉल्यूम क्या होता है, हमने बाकी सारी चीज़ें समझ ली कि हमें कैंडल स्टडी कैसे करना है, हमें चार्ट स्टडी कैसे करना है, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, हमें ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है और हमें ब्रेकआउट और कंफर्मेशन कैसे ढूंढना है। अब ब्रेकआउट मान लीजिए कहीं पे होता है, अब मैंने ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट आपके पीछे खोल रखा है यहाँ पे। रिलायंस इंडस्ट्री में अब वॉल्यूम कैसे रोल अदा करता है आपका, सबसे पहले हम लोग वापस से एक सपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये लो है, ये एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट में रिलायंस के लिए, रिलायंस के शेयर के लिए 2450 एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, जैसे मैंने समझाया कि आप कभी भी इवन नंबर में बात करेंगे मार्केट में, तो 2450 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट है। जब भी मार्केट इसके नीचे गिरेगी तो एक अच्छे तरीके से एक सपोर्ट की तरह प्ले करेगा। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे मार्केट का एक हमने सपोर्ट बना दिया, मार्केट यहाँ ऊपर चल रही थी, अचानक से इसमें एक बहुत गिरावट आई, भारी गिरावट आई, यहाँ पे रेड कैंडल आई जो ब्रेकआउट कैंडल हमें समझ में आ रही है ब्रेकआउट है। बट क्या नेक्स्ट कैंडल रेड थी? तो ये नेक्स्ट कैंडल रेड नहीं थी, ये क्या थी? ग्रीन कैंडल आ गई। ग्रीन काउंटर कैंडल का मतलब कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है। अगर ये दोनों कंसेक्यूटिव इस लाइन को ब्रेक करने के बाद ये अगर दोनों कैंडल अगर रेड होती तो हमारा ये कंफर्मेशन था कि ये ब्रेकआउट हो गया है, कंफर्म ब्रेकआउट है। बट सिंस ये ग्रीन आ गई, अब उसके बाद से आप देखें वॉल्यूम कैसे रोल प्ले करता है। इतने बड़े वॉल्यूम में एक दिन गिरावट आई, मतलब किसी एक बंदे ने एग्जिट किया है यहाँ पे, या कुछ इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे एग्जिट लिया है अपना, इसीलिए इतनी बिकवाली आई।
बट क्या नेक्स्ट डे वही चीज़ सस्टेन हुई? अगर ये कैंडल फिर से बड़ी कैंडल होती तो हमें रिस्क वाली बात थी कि वापस से एक कुछ तो गड़बड़ है इस शेयर के अंदर। बट यहाँ पे दूसरे दिन नहीं देखी, ग्रीन वॉल्यूम में भी ग्रीन आ गया, क्योंकि मार्केट ग्रीन थी, अच्छे वॉल्यूम में हुआ, बट बिकवाली यहाँ पे नहीं हुई, यहाँ पे उल्टा खरीदारी हो गई। तो ये कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे अपना ये ब्रेकआउट कैंडल है जिसको हम बीओ बोल रहे थे, बट ये रॉन्ग कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन नहीं हुआ यहाँ पे, इसीलिए मार्केट यहाँ पे देखिए घूमती रही। और ये लेवल अब क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर ये देखिए ब्रेकआउट यहाँ मिला, ब्रेकआउट मिला, वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम देखेंगे हम लोग, वॉल्यूम भी अच्छे वॉल्यूम से, सेकेंड डे भी सेम वॉल्यूम आया, दोनों वॉल्यूम सेम आया। इसका मतलब एक तो ये ब्रेकआउट कैंडल है, दूसरी कैंडल क्या है, कंफर्मेशन कैंडल है, और साथ साथ में वॉल्यूम भी सेम टाइप का है। इसका मतलब ये 100% कन्फर्मेशन है। यहाँ पे आप बाय कर चल सकते हो, अगले दिन आप यहाँ बाय कर लेते। देखिए मार्केट यहाँ पे उस दिन थी 2500 कुछ रुपए की, और कहाँ तक गई है, ऑलमोस्ट 2650 रुपये, 150 पॉइंट। तो एक अच्छी खासी आपको यहाँ ग्रोथ मिल जाती। तो इसीलिए वॉल्यूम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आया था रेड, अगर ये भी बड़ा रेड होता इसका मतलब कन्फर्मेशन हो जाता। कैंडल तो नीचे आई बट वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया, वॉल्यूम ग्रीन हो गया और छोटा हो गया वॉल्यूम, उसी लेवल से बिकवाली नहीं हो रही, इसका मतलब ये कन्फर्मेशन नहीं है। तो आप जब भी ब्रेकआउट देखोगे तो वॉल्यूम के साथ देखोगे। वॉल्यूम मतलब कितनी ट्रेडिंग हो रही है या कितनी बाइंग हो रही है, उस बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उस शेयर के अंदर, वो एक अच्छा कन्फर्मेशन होता है कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट है या नहीं। आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उस लेवल को अगर ये शेयर ब्रेक कर रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ कर रहा है, कंफर्मेशन भी दे रहा है, तो समझिए कि वो ब्रेकआउट हो चुका है। या तो वो नीचे के डायरेक्शन में होगा या तो वो ऊपर के लेवल से होगा। तो दोनों में से कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब एक कंफर्मेशन है वो। ठीक है, तो अब हमने समझा दोस्तों कि वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस क्या है। ब्रेकआउट के साथ साथ हमें वॉल्यूम का चार्ट भी देखना है। वॉल्यूम हमें एक अच्छा लेवल बताएगा कि कब कंफर्मेशन ब्रेकआउट हो चुका है। उसके बाद अब आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में हम लोग ज़्यादा, देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक प्री फिक्स्ड क्राइटेरिया को लेके चलते हैं, किसी ने इनको डेवलप किया हुआ है। बट अगर आपको पहले की ये सारी चीज़ें आ गई तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, प्री फिक्स क्राइटेरिया लेता है। वॉल्यूम हमने ऑलरेडी समझ लिया। तो आरएसआई और एमएससीडी को हम लोग अच्छे डिटेल में समझेंगे ताकि हमें इंडिकेटर की नॉलेज भी हो। हालांकि अगर हमने ये सब पॉइंट्स को प्रॉपर्ली कर लिया तो हमें किसी और का बनाए हुए इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही एज अ इंडिकेटर काम कर सकते हैं। अगर हमने प्रॉपर्ली ट्रेंड लाइन खींचना आ गया, हमें प्रॉपर्ली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना आ गया, हमने प्रॉपर्ली और लेवल्स को चेक कर लिया कि ब्रेकआउट कब हो रहा है, फिर कंफर्मेशन है कि नहीं, वॉल्यूम चार्ट भी हमें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोग उतने सारे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं कि नहीं उस ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट हो रहा है तो मतलब क्या है उसका मतलब, उसका मतलब ये है कि एक शेयर वहाँ पे बिकवाली हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट उस चीज़ को कर रहे हैं, इसका मतलब कंफर्मेशन है वो। दूसरी कैंडल भी अगर रेड हो गई, पहली कैंडल के बाद नीचे अगर ब्रेकआउट हो रहा है, इसका मतलब कंफर्मेशन भी हो चुका है। फिर आप वहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हो, या अगर आपकी पोजीशन है तो पोजीशन आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, इसका यही मतलब होता है। तो इंडिकेटर्स हम लोग समझेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझेंगे। इंडिकेटर्स को भी हम लोग आरएसआई एंड मैकडी को हम लोग समझेंगे प्रॉपर्ली, बट अगले सेशन में समझेंगे। आई होप आज का सेशन आपको फ्रूटफुल लगा, बहुत ही नॉलेजेबल सेशन था। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप ये मान के चलो आपको कोई भी शेयर खरीदने और बेचने में बहुत आसानी आने वाली है, और एक अच्छे तरीके से एक कैलकुलेटेड वे में आप डिसीजन ले पाओगे। इसीलिए दोस्तों इसको ध्यान से करिए। कहीं भी अगर आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया, क्योंकि 1 घंटे के अंदर टेक्निकल एनालिसिस समझाना या 2 घंटे के लेक्चर में समझाना वो इतना ईजी नहीं है, ये प्रैक्टिस के साथ आता है। तो हम लोग जो एक्सरसाइज भी करेंगे आगे, वो उसमें हम लोग ये ध्यान देंगे कि इसका प्रॉपर इम्प्लीकेशन कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको देख रहे हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले रहे हैं खरीदने या बेचने का। ठीक है, तो इस नोट के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया, पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप इसको रिवाइज करें, अच्छे से समझें, मार्केट में चार्ट को देखें। चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं भी है तो एक साइट है जिसका नाम है investing.in, या आपको जैसे मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बोला था वैसे ही आप चार्ट को पढ़ने के लिए भी मनी कंट्रोल का यूज़ कर सकते हो। मनी कंट्रोल गूगल पे टाइप करोगे मनी कंट्रोल,
और वो जिसका भी चार्ट आपका, जिस भी शेयर का, निफ्टी 50 का अगर आपको चार्ट देखना है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दोनों जगहों पे। तो दोस्तों फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।